हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे। आज नया पार्ट स्टार्ट करते हैं अपन 10th क्लास का। देखिए बच्चों, अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद फिर ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद फिर डाउट आता है आपका और फिर डाउट मेरे को बताते हो, तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। तो अब जैसे आज ही एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, तो उसी से आप कंटिन्यू करेंगे और उसको सोल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। तो देखो, अपन यहाँ पे क्लास 10th का 3 पार्ट अभी तक अपन कर चुके हैं, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चे का एक मैसेज आया था कि सर जैसे अपन एग्जांपल लिया है एक H2 प्लस Cl2 और इक्वल टू ये बनता है जैसे HCl, ऐसा बनता है, यानी 2HCl बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे ऐसे आता है। ठीक है, अब अगर इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस है पहले। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये H2 ही क्यों लिखा गया और ये Cl2 ही क्यों लिखा गया, इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लिखा, हमने ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, तो इसी के ऊपर अपन आज डिस्कस करनी है कि हमने इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा मेथड है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे उसको। कोई भी मैं कोशिश करूंगा कि हर आपका डाउट क्लियर हो। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं पहले। अब हाइड्रोजन आप सब जानते हैं कि 1 पे होता है और मैंने आपको बताया था कि 1 पे है तो इसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक बात है ये। ठीक है, और आपने बात की थी कि यहाँ पे क्या होता है कि K सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एंड सोन आगे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अपना जो केस होता है वो यहाँ तक का होता है अभी तक का। आगे जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो इसके बाद स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे अब हाइड्रोजन है मान लो, अब ये जो है ना बच्चों, अगर इतने इलेक्ट्रॉन वो गेट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और देखो हर जो एटम होता है वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल का मतलब है कि जिसके पास अगर मान लो कम है इलेक्ट्रॉन या किसी के पास ज्यादा है तो वो क्या करेगा, या तो लॉस करेगा या फिर वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपन पता है कि कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए किसी को स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक तो हाइड्रोजन फिर है ना एक ऐसा बंदा ढूंढेगा या ऐसा एटम ढूंढेगा सॉरी, तो जिसके साथ वो शेयरिंग कर सके। और शेयरिंग उसी के साथ होती है जिसके साथ मान लो जिसको उसको भी जरूरत हो। और जैसे आपा कोई 2 बंदे हैं और उसमें से एक को जैसे मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना है अपने, तो उसमें से क्या है, बिजनेस 1 लाख रुपए का है। अब क्या होगा, 50,000 रुपए ये मिला लेता है, 50,000 रुपए है जो दूसरा बंदा मिला लेता है। अब दोनों एक सेटअप करके 1 लाख रुपए में बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होती है, 50-50% की शेयरिंग हो जाती है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, लेकिन वो करेगा उसी के साथ जिसको, जैसे जितने हाइड्रोजन को चाहिए ना, जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसे ही दूसरे एटम को भी 1 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ही पकड़ता है। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, मान लो मैंने वो ऐसे डॉट से दिखा दिया और इसके पास मैंने एक्स से दिखा दिया। अब इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, जब इस हाइड्रोजन को जरूरत होगी तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी शेयर कर लेगा। अब जब इस हाइड्रोजन को जरूरत होगी तो ये ऐसे शेयर कर लेगा। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब देखो इस हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो ना? तो यही एक रीजन होता है कि कोई भी एटम जो है, अब जैसे यहाँ पे H2 है तो ये एग्जिस्ट कर गया क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करके रह रहा है ये। तो अब ये एग्जिस्ट कर गया है और एग्जिस्ट करने के बाद इसको कोई मतलब कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट इसको तोड़ नहीं सकता है या इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आप सिंपल इसको H लिखते तो इसको कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट आके डिस्ट्रॉय कर देता। ठीक है, यहां तक समझ आई सबको? तो इसीलिए इसको हमने क्या लिखा है, H2 लिखा है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसी तरह से हम Cl2 की बात करते हैं। ठीक है, तो Cl2 में देखो, Cl2 में क्या है, Cl2 में फिर वही बात करते हैं, यानी क्लोरीन है अपने पास, वो 17 पे होता है। अब 17 पे है तो K सेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में कितने आ जाएंगे, अब देखो 2 8 और 2 10 तो हो गए हैं, तो कितने बचे अपने पास, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आ गए 7 इलेक्ट्रॉन।
तो अब बताओ इसको स्टेबल होने के लिए यानी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अपन किया था अभी भाई, पहले में 2 आने चाहिए, दूसरे में 8 और अगले में भी 8। तो इस सेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की किसी के साथ शेयरिंग करेगा। अब वो शेयरिंग किसके साथ करेगा? या तो खुद के ही एलिमेंट के साथ कर ले, या फिर वो किसी दूसरे बंदे को पकड़े और उसके साथ शेयरिंग कर ले। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लोरीन है भाई, ये भी क्लोरीन है। तो यहाँ पे इसके ना डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अगला जो 4 चैप्टर करेंगे। तो यहाँ पे ये होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे आप क्या दिखाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। ये 7 में यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे एक्स की फॉर्म में दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये भी इसके भी 7 होंगे यहाँ पे, 2 2 4 और 2 ये 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? अब क्या करेंगे, अब ये जो क्लोरीन है ये एक इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा अपने पास। अब अगर इसकी बात करें तो पहले में इसके पास 2 है, दूसरे में 8 है और अगले में भी 8 हो गए। ठीक है, क्योंकि इसने एक इसका शेयर कर लिया है। इसी तरह से इसकी बात करें, जब ये करेगा तो इसका एक शेयर कर लेगा। अब इसमें भी इसके पास भी कितने हो गए, 2 8 8 ये हो जाएंगे। ठीक है, और ये अब कंप्लीट हो गया है। अगर ये सेल कंप्लीट हो जाती है तो मतलब ये स्टेबल है। तो यानी इस तरह से ये क्या बनाएगा, Cl2 बना देगा। समझो आया कि नहीं आया? ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये Cl की ही फॉर्म में करेगा एग्जिस्ट। अब देखो, अब ये अकेला लिखा तो हाइड्रोजन H2 लिखा, Cl2 लिखा। अब अगर ये मान लो वहां पे बात करें यहाँ पे HCl की, तो HCl में देखो एक बार ध्यान से, हाइड्रोजन को और Cl को देखते हैं अपन। अब हाइड्रोजन को और Cl को, Cl के पास कितने पड़े हैं, 7, तो यहाँ पे आप 7 दिखा देते हैं, ये हो गया। और हाइड्रोजन के पास 1 है, मान लो मैं इसको x से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हाइड्रोजन को 1 चाहिए था तो इसने Cl का एक कंट्रीब्यूट यानी शेयर कर लिया, और इस तरह से इसने हाइड्रोजन Cl ने फिर इस हाइड्रोजन का एक शेयर कर लिया। तो ये आपस में यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, ये क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से HCl एग्जिस्ट करता है। समझ आया कि नहीं आया बात? ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। आपको पहले पता होना चाहिए कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसके बाद आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आप आगे स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करवा दिया था, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप को आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अभी तक आप कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लो और अपन बात करते हैं कि A है अपने पास और यहाँ पे B और C है, ये एक सॉल्यूशन है मान लो। ठीक है, और ये एक एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि 2 चीजें जब मिल जाती है तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, तो ये एक सॉल्यूशन है, ये बोल सकते हैं अपन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में, क्योंकि अपन को पता है कि ये क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एलिमेंट जो है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी ये इसके साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना देगा, AB, और प्लस में ये जो C है ये क्या रहेगा, बाहर चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? यानी यहाँ पे ये अपने पास क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मैं सॉल्यूशन लेता हूँ, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया मैंने, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, प्लस में मैंने जिंक के साथ रिएक्ट कराया। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक रिएक्टिव एलिमेंट होता है और एक होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट और एक होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो देखिए, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो लेस रिएक्टिव के साथ डिस्प्लेस होएगा। कभी भी मोर रिएक्टिव यानी ज्यादा रिएक्टिव वाला के साथ कभी भी डिस्प्लेस नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इसके साथ इसको मैच करके देखें, तो देखो CuSO4 यानी Bc है और A है जो अपने पास जिंक है, तो जिंक के साथ ये डिस्प्लेस हो जाएगा ऐसे। तो क्या बनेगा अपने पास, ZnSO4 और प्लस में क्या आ जाएगा, Cu, कॉपर बन जाएगा। ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन गया, यानी ये एक बार क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे देखो, इस सॉल्यूशन की अगर बात करें अपन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये जो पहले वाला होता है ना, ये कैटायन होता है। हमेशा ये बात ध्यान रखना, ये कैटायन होता है और ये जो होता है एनायन, ये एनायन होता है। ठीक है, कैटायन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, आप पहले बात कर चुके हैं, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो जिंक है क्योंकि मेटल है और मेटल के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो देखिए एक बात तो आप लोग भी जानते हैं अच्छे से कि जो पॉजिटिव इस पे चार्ज होगा ना वो किसके पास जाना चाहेगा, नेगेटिव वाले के साथ। तो अब इसको ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट में कॉपर तो पॉजिटिव है, यानी कॉपर तो जा नहीं सकता इसके साथ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मिल ही नहीं सके ना, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव एक सेम चार्ज है और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ जाएगा एनायन के साथ। समझ आया? ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जिसमें एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट या फिर हम ये बोलेंगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो हम उसे क्या बोल देंगे, सिंपल यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट भी बस इसी का जैसा है, सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। फोर्थ जो टाइप है अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तो अपन क्या किया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट किया था, यानी मैं सिंपल अगर बात करूं ए किया मैंने और प्लस में मैंने बी सी और फिर क्या बना था अपने पास ए बी प्लस में सी, ये बना था अपने पास। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ना दो टाइप से डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने ए बी लिया प्लस में मैंने यहाँ पे लिया सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ए जो है ये सी के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा और बी जो है वो डी के साथ, तो क्या बनेगा बताओ, यहां से आ जाएगा ए सी प्लस में बी डी, यानी बात वही है, बस यहाँ पे क्या होगा, बोथ आयंस displace each other, both ion displace each other which have more reactive and less reactive element। ठीक है, यानी यहाँ पे जो अब मान लो ये है, अब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ मान लो ए है जो मोर रिएक्टिव है और यहाँ पे सी जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो ए है जो सी के साथ क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। इसी तरह बी है जो लेस रिएक्टिव है, डी है जो मोर रिएक्टिव है, तो ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, ये अपना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होनी, ये तो मैंने जनरल आपको एग्जांपल बताया है, इसमें ये देखना जरूरी नहीं है, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ आपको कि भी ए जो है अपन लेंगे भाई, एक मोर रिएक्टिव होगा हमेशा, एक दूसरा लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया, मैं लेता हूं यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने CuSO4 प्लस में CuSO4 प्लस में मैंने लिया HCl का। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट है और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो अब यहाँ पे क्या लगता है, इसी के हिसाब से समझो, यानी कॉपर जो है वो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, और हाइड्रोजन जो है वो सल्फेट के साथ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ऐसे बन जाएगा, तो इसको बना के देखते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास CuCl2 प्लस में, और H है जो हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, H2SO4, ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट, ये बन जाएगा सिंपल। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा उसको समझना है अपने। डेफिनेशन तो अपन कर भी लेंगे, डेफिनेशन तो किताबों में मिल जाएगी, लेकिन उसको समझना है अपने, क्योंकि अपने क्या है बच्चों, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको ना एक रिएक्शन भी होगी, अब जैसे ये रिएक्शन आ गई, अब इस रिएक्शन में ये बोलेगा कि ये कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है, समझ लो, तो आपने क्या देखना कि CuSO4 HCl है, तो Cu Cl के साथ जा रहा है, SO4 है जो हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट्स इट, बस इतना सा क्वेश्चन है अपना। समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को दोबारा से बताना, फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है ना, आसान है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास अगला रहता है, अगला मैं टॉपिक करा देता हूं आपको। एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक होता है अपने पास रिडक्शन। बहुत आसान है भाई, रिडक्शन रिएक्शन। आप लोगों ने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। अब देखो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप इसकी बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, यानी ये केमिकल रिएक्शन in which addition of oxygen, क्या मिले, addition of oxygen and removal
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या हो, एडिशन हो, और हाइड्रोजन का क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए, उस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया Cu प्लस में O2, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे CuO बनेगा। अब ये बनेगा, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कॉपर में यानी मेटल में मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया, अगर ऑक्सीजन को ऐड किया तो यहाँ पे एडिशन हो गया ना, तो ये क्या होगी अपने पास एक इसका एग्जांपल हो जाता है, यानी ये एग्जांपल होगा किसका, ऑक्सीडेशन का। समझ रहे हो? कोई और एग्जांपल लेते हैं, मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम प्लस में O2, तो ये क्या बनाएगा, MgO, यानी ये बन जाएगा अपने पास। यहाँ पे भी बैलेंस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, मैग्नीशियम। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, देखो एडिशन हुआ ना ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा अपने पास, इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो है सिंपल एक डेफिनेशन, किसके अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन के एडिशन के और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। अब आप क्या लेते हैं, एक और डेफिनेशन आती है इसमें, दूसरी डेफिनेशन ये आती है कि अगर मान लो अपने को केमिकल रिएक्शन में ना तो हाइड्रोजन हो और ना ही ऑक्सीजन हो, फिर क्या करेंगे, फिर देखते हैं। तो फिर अपन एक चीज ध्यान रखनी है, यानी अपन देखना है कि जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाए, क्या पाया जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ आया? तो लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है वो बताता हूं आपको। ठीक है, पहले रफ कर लेते हैं ऊपर से, अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए मैंने एक रिएक्शन लिखी है आपको, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस में Cu, ये लिखा भाई मैंने। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखो अब यहां से यहां पहुंचने की बात करते हैं एक तो अपन, और एक करेंगे अपन यहां से यहां पहुंचने की। ठीक है, तो यहां देखो पहले मैं इसको लिख देता हूं, Zn से क्या बन रहा है अपने पास, Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो जब भी Zn होगा तो मैंने आपको बताया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, उतना ही प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, तो यानी सेम चार्ज होगा। अब सेम, अब सपोज करो इसके ऊपर पॉजिटिव आया हुआ है, तो पॉजिटिव इस पे कैसे आया होगा, यानी इसमें से नेगेटिव चार्ज निकला होगा, और नेगेटिव चार्ज निकलने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो यानी लॉस हो गया ना इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी नेगेटिव चार्ज जाएगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ रहे हो, यही है अपने पास कंसेप्ट, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिडक्शन की। अब रिडक्शन की बात कर लेते हैं, रिडक्शन में क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो अपन वहां पे किया था ना, वहां पे अपन ऑक्सीजन को ऐड किया था, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन को ऐड कर दो, यानी केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी जहां पे एडिशन तो क्या हो, हाइड्रोजन का हो, और रिमूवल क्या हो, ऑक्सीजन का हो, तो हम इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आसान है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मैंने H2 प्लस में, H2 से ले लेते हैं आपका कोई और एग्जांपल देखते हैं, रिडक्शन कराना है अपन ने, मैंने लिया यहाँ पे H2O को ब्रेक डाउन कर दिया, मान लो ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो ये बनेगा तुम्हारा H2 प्लस में O2, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार, ऑक्सीजन पहले इसके साथ था और फिर ऑक्सीजन कहाँ गया, बाहर निकल गया, यानी क्या मिला अपने को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन था वो यहाँ जाके निकल गया है इससे, वाटर से। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। समझ लो, देखो ये दोनों चीजें हैं, चाहे तो हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन तो यहाँ पे सेम ही है, चाहे आप ऑक्सीजन को देख ले, तो ऑक्सीजन को दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, प्लस हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, ये रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा एक और मेथड देखते हैं इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन पे इसमें क्या आ जाएगा,
जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है आपको, अभी इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो इसमें देखें Cu2 पॉजिटिव इक्वल टू ये बन गया तुम्हारा Cu, ठीक है, ये आ रहा है अपने पास। तो अब देखो सेम वही बात, यहाँ पे क्या देखेंगे अपन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जितना चार्ज, मान लो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और तो 2 ही नेगेटिव होगा, ये होगा, ऐसा ही होगा स्टार्टिंग में तो, है ना, क्योंकि न्यूट्रल होगा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन खो चुका था ये, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल हो गया है तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, यानी 2 नेगेटिव चार्ज गेन किए हैं इसने। समझ आई मेरी बात, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। अब गेन करेगा तभी तो ये न्यूट्रल होगा ना। तो अब न्यूट्रल हो गया है तो देखो ये सिंपल बना दिया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द रिडक्शन, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो जाएगा भाई अपना, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जिसमें अपन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हुआ था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, ये बोलेंगे भाई बताओ ऑक्सीडेशन कौन से में हो रहा है और रिडक्शन कौन से में हो रहा है, तो आप इसके अंदर क्या बोलेंगे, Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, रिडक्शन हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक और बात, रिडॉक्स रिएक्शन, जिस रिएक्शन में, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में से आप पहले तो ये सारी केमिकल रिएक्शन करेंगे, अभी आपकी और भी रहती है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक वीडियो अपन सारे क्वेश्चन की, सारे एक्सरसाइज की, और जितने भी मान लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, वो सब की अपन डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।